जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के। वीडियो पूरा अवश्य देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा है, किन की आत्मकथा मानी जाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। शीला झुनझुनवाला की, मैत्री पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। किसकी आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल वसे? तो आपका सही आंसर है मैत्री पुष्पा, आपका सही आंसर होगा। मैत्री पुष्पा आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या फिर नागबोडस? तो आपका सही आंसर है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति मानी जाती है? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। हबीब तनवीर चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 पूछा है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या फिर यहाँ पर अगला विकल्प है संत कवि। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? क्वेश्चन नंबर 123 है और आपका सही आंसर होगा संत कवि नाम से पुकारा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 124 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिबद्ध सूरी को या स्वयंभू को? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है किनको? तो आपका सही आंसर है स्वयंभू। स्वयंभू आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 पूछा है, चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महाराज हम्मीर के, महाराज विशलदेव के, महाराज प्रताप के, महाराणा प्रताप के या फिर पृथ्वीराज चौहान की? तो चंदवरदाई जी किसके दरबारी कवि थे? तो सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंदवरदाई। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 126 पूछा है, यहाँ पर रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए कौन से वह कवि हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? रीतिकाल के वह कौन से कवि हैं जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो वह कवि कौन है? बिहारी। बिहारी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को या मतीराम को या केशवदास को? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 है और राइट आंसर होगा केशवदास। केशवदास आपका सही आंसर है। इन्हीं को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर 128 बताइए। शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी? तो 28 का सही आंसर है द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्यापति, अमीर खुसरो, चंदवरदाई या फिर हेमचंद्र? क्वेश्चन नंबर 129 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है 129 का वह राइट आंसर आपका विकल्प नंबर 1 विद्यापति। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। और प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 130 है, बताइए प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और सही आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंदन पंत? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है?
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी, आपका सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे या फणेश्वरनाथ रेणु। कथा सम्राट कहा जाता है, किनको कहा जाता है बताइए। कथा सम्राट कहा जाता है किनको? प्रेमचंद जी को कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर है, प्रेमचंद राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि भारत मंडल के कवियों में इनमें से कौन कवि सम्मिलित नहीं है, बताइए। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है श्रीधर पाठक, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, श्रीधर पाठक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है देखिए, हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम राष्ट्रवादी कवि पूछा है मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्रीधर पाठक। राष्ट्रवादी कवि पूछा है श्रीधर पाठक, आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे 3 पूछा है, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस कवि को कहा जाता है? किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और आपका सही आंसर है यहाँ पर सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, सिया राम शरण गुप्त। पावव पचासा तथा सुकवि सतसई के रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह। पावव पचासा सुकवि सतसई ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इनके जो रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास हैं, विकल्प नंबर आपका एक सही आंसर होगा अंबिका दत्त व्यास। इनमें से कौन सा कवि 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बताइए। मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन से कवि हैं जो 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित हैं? तो 5 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। मौर्य विजय के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मौर्य विजय, और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सिया राम शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। मौर्य विजय के रचयिता सिया राम शरण गुप्त, आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, तारा पांडे। तो वह कवित्री आपके लिए बताना है हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है जिनको, तो राइट आंसर है 7 का विकल्प नंबर बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा है, प्रकृति के सुकुमार विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रकृति के सुकुमार कवि, तो विशेषण ये जो है किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर है 8 का। सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सही आंसर है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। तो विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है यहाँ पर, इनमें से किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है? बताइए। मुकुटधर पांडे, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या निराला। किस रचनाकार की गणना जो है छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है? तो सही आंसर है मुकुटधर पांडे, राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। यामा किस रचनाकार की कृति है? ये सरल क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यामा किस रचनाकार की कृति है? क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका सही आंसर है यामा महादेवी वर्मा, आपका सही आंसर है। महादेवी वर्मा जी की ये रचना मानी जाती है यामा, तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी किस कवि की ये रचनाएं मानी जाती हैं, कृतियां मानी जाती हैं जो कि महत्वपूर्ण कृतियां हैं? प्रेम सरोवर,
प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 1, आपका सही आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये कृतियां मानी जाती हैं। और अंग्रेजी राज्य के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया था? ये आपके लिए बताना है। जय भारत, भारत भारती, काबा और करबला या ब्रहिणी ब्रंजांगना। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया था? तो राइट आंसर है भारत भारती, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। किस कवि ने मैं शैली अपनाई का दावा किया है? किस कवि ने मैं शैली अपनाई का दावा किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर हरिवंश राय बच्चन। 13 का आंसर बताना है और राइट आंसर है निराला, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। निराला राइट आंसर है। परिमल और अनामिका के रचयिता कौन माने जाते हैं? जो कि सरल महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। निराला, जगदीश चंद्र गुप्त, दिनकर या फिर मुक्तिबोध। परिमल और अनामिका के रचयिता कौन माने जाते हैं? निराला आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है निराला। अगला क्वेश्चन क्या है कि समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? कामायनी, प्रसाद संगीत, चित्राधार, झरना। समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति पूछा है, तो सही आंसर होगा कामायनी। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा कामायनी, बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पर बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।